नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के राजनीति में चल रहे उथल-पुथल के बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन की नींद उड़ा दी है। जो इलेक्शन कमीशन कल तक कह रहा था कि राहुल गांधी माफी मांगे तो हलफनामा दें, अखिलेश यादव ने वो चाल चली है, वो हेलीकॉप्टर शॉट मारा है कि इलेक्शन कमीशन सहित भाजपा भी बैकफुट पे आ चुकी है। जिस इलेक्शन कमीशन को गुमान था कि उसके पास कोई शपथ पत्र नहीं दिया है और कोई दे भी नहीं सकता, और उसी गुमान को तोड़ा है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। जी हां, मैं सच कह रहा हूं। इलेक्शन कमीशन कहता था कि कोई हमारे पास शपथ पत्र नहीं दिया है, आपको देना हो तो 1 हफ्ते के अंदर दीजिए। तो अखिलेश यादव ने आज मेल कर दिया और एफिडेविट पूरे संसद के परिसर में पत्रकारों को और एक दूसरे विपक्ष के साथियों को बांटा। इन तस्वीरों में आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर धर्मेंद्र यादव से लेकर सपा के जितने विधायक थे, विपक्ष के जितने विधायक थे, यहाँ राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी उपस्थित, इनको भी उस एफिडेविट को दिया गया। अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से एक भी जिलाधिकारी का तबादला चुनाव के समय नहीं हुआ। एक भी मुख्य आयुक्त, एक भी डीजीपी की तबादला चुनाव के समय नहीं हुआ। क्या ये आरोप सत्य है? बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। और उन्होंने जिस हिसाब से छिबरा मऊ का दिखाया और श्रावस्ती का दिखाया, तमाम जिलों के बारे में उन्हें बोला कि यहां पर हमारे जो प्रत्याशी हारे हैं सिर्फ 1,000 वोट से, 1,500 वोट से, 1,700 वोट से। अब सवाल यहां पर अखिलेश यादव के ऊपर उल्टा पड़ सकता है। क्या पता जो 1,500 वोट से हारे उनके प्रत्याशी, ऐसे बीजेपी के भी बड़े सारे प्रत्याशी होंगे जो 500 वोट से हारे होंगे, जो 1,200 वोट से हारे होंगे, जो 2,500 वोट से हारे होंगे। क्या वो भी वोट चोरी का आरोप लगाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष पर लगा रहे और विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर लगा रहा है। तो क्या वोट चोरी के अलावा हमारे देश में कोई काम नहीं बचा है? कोई गरीबों के मुद्दे नहीं बचे हैं? बस वोट चोरी से क्या हमारे देश का संपूर्ण विकास होगा? ये प्रश्न है, विपक्ष से प्रश्न है और सत्ता पक्ष से प्रश्न है कि अगर वोट चोरी नहीं हुई है, आप इस पे चर्चा करके विपक्ष को आश्वस्त करिए। ये सत्ता पक्ष का काम है। और इलेक्शन कमीशन जिस हिसाब से काम कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि सरकार के तोते के रूप में काम कर रहा है, तो सरकार को चाहिए और इलेक्शन कमीशन को चाहिए इस पे संपूर्ण चर्चा करें और इस बहस को खत्म करें, क्योंकि देश में हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे ऐसे उस पर चर्चा करनी चाहिए कि देश को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, रोजगार का सृजन कैसे करेंगे, इन सब चीजों पे चर्चा करनी चाहिए। लेकिन इस समय हमारे देश की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई है। विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। पहले तो ऑपरेशन सिंदूर, फिर ट्रंप के टैरिफ, फिर मणिपुर और अब एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा हो। यही विपक्ष है जो एसआईआर का विरोध कर रहा था और आज यही विपक्ष है, आप सोचिए, कि एसआईआर का पूरे देश में समर्थन कर रहा है। मतलब विपक्ष अपनी चित्त भी चाहता है और विपक्ष अपनी पट्ट भी चाहता है। ये सत्ता का खेल है और सत्ता के खेल में कुछ भी हो सकता है। कभी आप किसी का साथ दे सकते हैं, कभी आप किसी का विरोध कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सबको क्या लगता है साथियों? आप सबको क्या लगता है, आप बताइए। क्या एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए? होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए, अगर राहुल गांधी पहले इसका विरोध कर रहे थे, तो उनको बताना चाहिए कि एसआईआर का विरोध मैंने पहले इसलिए किया और समर्थन मैं अब इसलिए कर रहा हूं। तो राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। तो अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से राजनीति बदल दी है शपथ पत्र देके। अब जो पाला है
वो इलेक्शन कमीशन के अंदर। अब इसको किस तरीके से वो बदलता है ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए शेयर। जो दोस्त आपके जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हो उनके पास आप जरूर शेयर करिए।